आज हमारे कार्यक्रम में शामिल हैं श्री सिद्धार्थ गुप्ता, जो 2023 बैच के पीसीएस टॉपर हैं। और हम आपसे जानेंगे कि हमारे जो छात्र हैं, जो इस समय तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, युवा वर्ग, उन्हें के लिए आप प्रेरणा स्रोत हैं। कैसे तैयारी करें, क्या करें, इसलिए हम आपसे इस संबंध में वार्ता करेंगे। इसका लाभ आप सभी लोग, सभी नव युवा वर्ग से निवेदन है कि वह उठाएं इसका लाभ। सिद्धार्थ जी, मैं सबसे पहले आपको बधाई देता हूं कि आपको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है 2023 की पीसीएस की परीक्षा में। आप बधाई के पात्र हैं और बहुत ही अच्छी सेवा है, प्रदेश में सबसे बड़ी सेवा है। मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा, आपका क्या बैकग्राउंड है, कहाँ के आप रहने वाले हैं, वगैरह वगैरह। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार, आपने मुझे आमंत्रित किया। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि सर आपसे मैंने ट्रेनिंग भी ली थी जब मैं नायब तहसीलदार था। तो पहले अपने बारे में मैं बताऊँगा कि जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, मेरा नाम सिद्धार्थ गुप्ता है और मैं सहारनपुर जनपद का निवासी हूँ। और मेरी जो स्कूलिंग थी वह सहारनपुर से ही हुई थी। उसके बाद मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज से बीएससी ऑनर्स फिजिक्स किया था। और उसके बाद से मैं यूपीएससी और पीसीएस की दोनों की तैयारी कर रहा हूँ। और 2022 में मैं नायब तहसीलदार के पद पर चयनित हुआ था और उसके बाद भी मैंने अपनी तैयारी जारी रखी। 2023 में मुझे एसडीएम में रैंक 1 मिली है। बहुत ही अच्छा है। अच्छा, आपकी एजुकेशन के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप विशेष? एजुकेशन सर, मेरी बीएससी ऑनर्स फिजिक्स हुआ था हंसराज कॉलेज से। हाँ। और स्कूलिंग भी मेरी सीबीएसई बोर्ड से हुई थी, ददून वैली पब्लिक स्कूल देवबंद से। और तो वहाँ से उसके बाद मैंने डीयू गया, डीयू में मैंने बीएससी की थी और उसके बाद मैंने फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी की। और उसमें मेरी जर्नी ये रही थी कि 3 यूपीएससी के अटैम्प्ट्स मैंने दिए हैं 2020, 2021 और 2022 में, जिसमें मैंने तीनों में मेंस लिखे हैं और एक 2021 में मैंने इंटरव्यू भी दिया था। और पीसीएस में मैंने 2 ही अटैम्प्ट दिए हैं और दोनों में मेरा सिलेक्शन हुआ है। बहुत ही अच्छा है। अच्छा, क्या आप ये बताना चाहेंगे कि पीसीएस परीक्षाओं पे हिंदी या इंग्लिश मीडियम का कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है? क्या स्थितियां हैं इस समय की? मेरा मानना है कि मीडियम का कोई ऐसा प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। जैसे लोक सेवा आयोग है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। जैसे कि इस साल के रिजल्ट में हमने देखा है कि रैंक 1 मेरी है तो मेरा इंग्लिश मीडियम है, रैंक 2 से प्रेम शंकर सर हैं, उनका हिंदी मीडियम है। तो सभी मीडियम से लोग आते हैं। पिछले साल भी मैंने ये ऑब्जर्व किया था कि हिंदी मीडियम से और इंग्लिश मीडियम से दोनों जगह से लोग आ रहे हैं। बट आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, आपका अध्ययन जितना अच्छा होगा, जिस भी मीडियम से आप तैयारी करना चाहते हैं आप उस मीडियम से कर सकते हैं। इस एग्जाम के लिए सब्जेक्ट हैं या पूरा सीसेट अब लागू हो गया, सब्जेक्ट नहीं है? 2022 तक सब्जेक्ट थे, ऑप्शनल सब्जेक्ट थे, लेकिन उसमें स्केलिंग का इशू आता था कि किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स आ जाते थे, किसी में कम आते थे। तो उसके बाद लोक सेवा आयोग ने एक यूपी स्पेशल के 2 पेपर ऐड किए हैं और ऑप्शनल सब्जेक्ट जो हैं वो हटा दिए हैं। इससे लेवल प्लेइंग फील्ड आया है। तो मेरा मानना है कि ये मतलब स्वागत योग्य कदम रहा है लोक सेवा आयोग का। लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिला है। इस मंजिल तक पहुंचने के लिए आपने अपनी तैयारी की क्या रणनीति अपनाई? छात्रों को कुछ बताना चाहें इस बारे में? तैयारी की रणनीति यही थी कि स्टार्टिंग में तो मुझे भी गाइडेंस की कमी थी। फिर मैंने जो भी टॉपर्स थे उनकी यूट्यूब पर वीडियोस देखी, मैंने उनकी स्ट्रेटजी देखी कि वो कैसे अपनी तैयारी कर रहे हैं, कैसे उन्होंने अपना पढ़ा, कैसे रिवाइज करते थे, नोट्स कैसे बनाए, टेस्ट सीरीज कैसे दें। ये सब मैंने टॉपर्स की स्ट्रेटजी 4-5 टॉपर्स की मैंने देखी थी, जैसे जिनमें कनिष्क कटारिया सर थे, श्रुति मैम थी, अक्षत जैन सर थे, जुनैद अहमद सर थे। तो उनकी सबकी स्ट्रेटजी मैंने देखी, उसके अकॉर्डिंग फिर मैंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई। और मेरा फोकस जो स्ट्रेटजी से उनसे निकल कर आई मेन यही था कि डेली पढ़ना है, कंसिस्टेंट रहना है और जो मल्टीपल रिवीजन करने हैं। और बाद में जब आप सब कुछ पढ़ लेंगे उसके बाद टेस्ट सीरीज लगानी है। तो यही मेरा जो मेन जो स्ट्रेटजी थी इसको मैंने फॉलो किया। सर, जैसे हमारे युवा वर्ग में कई छात्र ऐसे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, पर उनकी ग्रामीण पृष्ठभूमि है। ऐसी स्थिति में उनको एक दिक्कत आती है कि वो कोचिंग अटेंड नहीं कर पाते हैं। क्या कोचिंग के बिना भी संभव है इन एग्जाम्स को पास कर पाना है? हाँ बिल्कुल, कोचिंग के बिना संभव है। आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, तो ऑनलाइन सब मीडियम मतलब हमको सब सोर्सेज मिल जाते हैं, सब रिसोर्सेज मिलते हैं। आप गूगल करें या यूट्यूब पर सब सब्जेक्ट्स के लगभग लेक्चर अवेलेबल हैं। टेलीग्राम पर बहुत कंटेंट है, तो आपको थोड़ा ऑनलाइन का सहारा लेना पड़ेगा। बाकी गाइडेंस है, आप अपने सीनियर से ले सकते हैं या यूपी गवर्नमेंट की एक स्कीम है अभ्युदय योजना, उसमें निःशुल्क कोचिंग प्रोवाइड की जा रही है, तो उसके थ्रू भी आप उसकी हेल्प ले सकते हैं और हर जिले में वो योजना लागू है। अच्छा, अभ्युदय योजना सभी जिलों में लागू है और छात्रों के लिए बहुत उपयोगी योजना है ये। तो इसका छात्र लोग, सभी लोग लाभ उठा सकते हैं इस योजना की जानकारी करके। अच्छा, आपने इसके लिए बुक्स वगैरह कौन सी पढ़ी, कुछ जानकारी दें हमारे छात्रों को। बुक्स सब मैंने स्टैंडर्ड बुक्स ही पढ़ी थी जो सब लोग पढ़ते हैं। स्टार्टिंग में मैंने एनसीईआरटीज़ पढ़ी थी क्लास 11th और 12th की,
उसके बाद मैंने डिफरेंट सब्जेक्ट्स की अलग अलग स्टैंडर्ड जो बुक्स आती हैं वही पढ़ी थी। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गई, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गई, एनवायरनमेंट के लिए शंकर IAS की जो बुकलेट आती है वो पढ़ी थी मैंने, आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया, एथिक्स के लिए मैंने अपनी कोचिंग नोट्स फॉलो किए थे। और जो यूपी स्पेशल के पेपर है GS 506, जनरली उसका लोग मेरे से ज़्यादा पूछते हैं क्योंकि मेरा स्कोर भी उनमें अच्छा आया था, तो उनके लिए मैंने ओनली IAS की बुक पढ़ी थी, राकेश सारस्वत की बुक पढ़ी थी और दृष्टि IAS की बुक पढ़ी थी। तो इन तीनों बुक्स को मैंने उस पेपर के लिए फॉलो किया था और यही मेरी स्ट्रेटजी रही थी कि उस पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें डालें। तो रिसोर्सेज मेरे ये थे, बाकी आप रिसोर्सेज अपने अकॉर्डिंग भी फॉलो कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एक पर्टिकुलर रिसोर्स ही अच्छा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग रिसोर्सेज डिसाइड कर सकते हैं। आजकल हमारे जो युवा वर्ग के नए प्रतियोगी तैयारी कर रहे हैं इन एग्ज़ाम्स की, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो कैसे तैयारी करें, क्या करें कि वो इस मंजिल तक पहुंच सकें? उनके लिए यही संदेश होगा कि निरंतर आप प्रयास करते रहे, आपको हार नहीं माननी है। और इस मतलब रास्ते में काफ़ी डिफ़िकल्टीज आएंगी, बहुत फेलियर्स भी झेलने आपको पड़ सकते हैं, काफ़ी टाइम भी लग सकता है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में, बट आपको इन डिफ़िकल्टीज से ओवरकम करना है। यही एडमिनिस्ट्रेशन में भी है, ये डिफ़िकल्टीज आगे भी आएंगी, आपको उनसे ओवरकम करना है, आपको अपने जज्बे को कम नहीं होने देना है, आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे युवा वर्ग के लिए जो आजकल तैयारी कर रहे हैं। तो ये उम्मीद है कि हमारा ये इंटरव्यू उन युवाओं के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा और आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामनाएं करता हूं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर।